बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईनी अदालतों में पेश होने के हवाले से पीटीआई ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। वो फैसला क्या किया है ये आपको आज बताऊंगा। और सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर-ए-आला केपी के हैं, वो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश हुए। वहाँ पर आज उनके मुतल्लिक क्या फ़ैसला है ये भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और स्कूलों में जो टीचर्स तलबा पर तशद्दुद करते हैं, डंडा इस्तेमाल करते हैं या उनको ज़हनी व जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो उसके हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने क्या अहकाम दिए हैं ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मिर्ज़ा नाज़रीन। बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आला केपी के सुहेल अफरीदी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तलबी पर इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब के सामने पेश हुए। तो इस मौका पर उनके जो वकला थे तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बताया कि जी जब हम पेशी के लिए आपके पास आ रहे थे तो हमें अंदर नहीं आने दिया गया और शनाख्त के बावजूद जो है वो हमें रोका गया और हमारे साथ जो है वो बदसलूकी हुई है। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ये कहना था कि पहली बात तो ये है कि इंतज़ामिया नहीं आई है इस्लामाबाद की, हो सकता है कि उस वजह से ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो गया हो, लेकिन अगर फिर भी आप लोग के साथ किसी किस्म की कोई बदसलूकी का वाक़या पेश है तो मैं इस पर माज़रत ख्वाह हूँ। तो इस मौका पर जो है उनके जो सुहेल अफरीदी साहब के जो वकला थे उन्होंने जो है वो सुहेल अफरीदी साहब का जो है वो दिफा करते हुए अपनी बात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी और उन्होंने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्या इख्तियारात हैं और एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के क्या इख्तियारात होती हैं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि आईनी अदालतों का क्या आपको पता है कि मुल्क में अमल में आ चुका है और आईनी अदालतों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो जब इस हवाले से पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जो कि खुद एक बैरिस्टर हैं यानी सलमान अकरम राजा साहब, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप आईनी अदालतों में पेश होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि अभी पीटीआई ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है कि हमने इन आईनी अदालतों में पेश होना है या नहीं होना है। तो इसी के बारे में हम आपको बताते चले कि जब ये 27वीं आईनी तरमीम पेश की गई तो उसके नतीजे में ही आपको पता है कि ये 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में ही आईनी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया है। अब पीटीआई जो है वो इस तज़ब्ज़ब का शिकार है कि क्या उन्हें इस आईनी अदालतों में पेश होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस हवाले से अभी कोई पीटीआई जो है कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकी है। दूसरी जानब जो मौजूदा चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौर, वो कहते हैं कि हम केपी में अपनी हुकूमत होने के बावजूद हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया वाली नशिस्त नहीं बचा सके। तो उनका ये कहना था कि हम पीटीआई तो इस नशिस्त से जीत चुकी थी लेकिन इसके बावजूद हम अपना दिफा नहीं कर सके, हमें जो है वो हराया गया। ये कहना था बैरिस्टर गौर साहब का। मैंने आपको आगाज़ में बताया कि पंजाब में वो जो स्कूल बच्चों पर डंडा इस्तेमाल करते हैं या उन्हें ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं, तो ऐसे असातिज़ा के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब की जो सरबराह मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। और उनका ये कहना है कि स्कूलों में ना तो बच्चों को जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया जा सकता है और ना ही उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा सकता है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ जो है पाया गया तो ऐसे असातिज़ा के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब FIR लॉन्च करेगी और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देगी। उनका पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि ये इक़दाम बच्चों की बेहतर जो है ना, बच्चों को स्कूलों में बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए किया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं कि असातिज़ा की जानिब से डंडा इस्तेमाल करने की वजह से या उन्हें ज़हनी तौर पर जो है वो टॉर्चर करने की वजह से बच्चे बाज़ औक़ात तालीमी इदारों से इस कदर बज़्ज़न हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो तालीम हासिल करने के लिए जाना ही नहीं है। इसलिए हुकूमत पंजाब ने ये बड़ा फ़ैसला किया है कि अब
किसी के खिलाफ भी किसी भी साथी को ना तो टॉर्चर की इजाज़त दी जाएगी, ना ज़हनी तौर पर टॉर्चर की इजाज़त दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहिबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन कवायद व ज़वाबित की पूरी तरह से जो है वो पासदारी की और उन्होंने पंजाब में होने वाले किसी भी ज़िमनी इंतखाब के हल्का में जो है वो जाना पसंद नहीं किया और उन्होंने पूरी तरह से कानून पर अमलदारी की। और पंजाब में या ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को जो कामयाबी मिली है उसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ यही है, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है और वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने इस वक्त जो 1.5 सालों में पंजाब की आवाम को जो डिलीवर करके दिखाया है, जो काम करके दिखाया है, जो उन्होंने बड़े बड़े जो मंसूबे उन्होंने इस कलील अरसे में यानी 1.5 अरसे में मुकम्मल करके दिखाए, उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को पंजाब में जो है वो कामयाबी मिली है। अज़मा बुखारी साहिबा का ये कहना था कि पीटीआई तो अपनी केपी वाली हुकूमत में भी हार गई, तो इनका ये वतीरा है कि अगर ये जीत जाएं तो फिर ये कहते हैं कि जी हमारा नज़रिया जीता है, अगर ये हार जाएं तो फिर इनके इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। तो इनको याद करवाना चाहती हूँ कि जब पीटीआई की हुकूमत भी होती थी तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में जीत जाया करते थे। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।